सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई, उन्होंने अपने जगह जगह अपने खदशात का इजहार किया। उनकी बातों से मुझे इस बात का एक गहरा एहसास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है। और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। ये सारी इज्तिमाई जो काविशें हैं, ये एक अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह CPEC-2 भी बड़ी तेजी से चलेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। चीन का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। CPEC-2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आप सबकी काविशों और मेहनत से दौरा चीन कामयाब रहा। दौरा चीन पर सिक्योरिटी का मामला सबसे पहले था। चीनी सफीर से मुलाकात हुई, सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। चीन के दौरे का मुस्बत नोट पर इख्तिताम हुआ। काबीना इजलास में वज़ीर खजाना की कौमी इक्तिसादी सर्वे और बजट पर ब्रीफिंग। इजलास में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। माशी तरक्की की शरह 2.38% रही। औसत महंगाई 21%, सालाना के मुकाबले में 23.2% रही। सनती तरक्की का सालाना 3.4% का हदफ भी पूरा न हुआ। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले में 4% रिकॉर्ड। अहम फसलों गंदम, चावल और मकई की पैदावार में 13.8% का इजाफा। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में 1012 अरब रुपए का इजाफा। तरक्याती मंसूबों पर 3792 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गईं। दस्तावेजात के मुताबिक वफाक का तरक्याती बजट 1500 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 2095 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों के लिए 932 अरब रुपए के कर्जे लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत 316 अरब और सूबे 616 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेंगे। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा 334 अरब रुपए का कर्ज लेगी। मुख्तलिफ महकमे तरक्याती मंसूबों पर अपने वसाइल से 196 अरब 89 करोड़ खर्च करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। इजाफी फंड्स दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च होंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और वुसअत आएगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4300 मेगावाट से जायद बिजली पैदा होगी। शाहीनों, अमेरिका और भारत से शिकस्त भूल जाओ। छक्के लगाओ, किल्लियां उड़ाओ, आखिरी बॉल तक जान लड़ाओ। T20 वर्ल्ड कप के सफर में पाकिस्तान के लिए डू और डाई की सूरत हाल। ग्रीन शर्ट्स का आज कनाडा से जोड़ पड़ेगा। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मेगा इवेंट के शुरू में ही ग्रीन शर्ट्स का सफर अगर मगर का शिकार। 2 मैच हारने के बाद सुपर 8 तक रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को अगले मरहले में रसाई के लिए बकिया दोनों मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजिम। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस तरीन कारकर्दगी ने कौमी टीम के मसाइल आया कर दिए। खिलाड़ी कई ग्रुप्स में तकसीम, टीम पाकिस्तान बिखर कर रह गई। PCB में ग्रुपिंग का इंकशाफ, कप्तानी के तनाज़े ने दोस्तों को हरीफ बना दिया। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम को बतौर कप्तान कई क्रिकेटर से वो इज्जत नहीं मिल रही जिसके वो मुस्तहिक है। कुछ अरसे पहले तक बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की दोस्ती थी। टीम की क़यादत के मामले पर ताल्लुकात में दरार आ गई। PCB के पास इस हवाले से वर्ल्ड कप से कबल ही रिपोर्ट मौजूद थी। बड़ा इवेंट सर पर आने की वजह से फौरी एक्शन लेने से गुरेज किया गया। हमारे लिए
मैच हार जाएं तो क्या कमरे में बैठकर दीवार पर सर मारें? शिकस्त से क्या खिलाड़ियों की जिंदगी खत्म हो जाती है? कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। हम बतौर टीम हारे, कोई एक जिम्मेदार नहीं। ठीक वक्त पर दुरुस्त फैसले लें तो चीजें आसान होंगी। गाजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद सलामती काउंसिल से मंजूर। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने करारदाद मंजूर कर ली। हमास का भी जंगबंदी करारदाद का खैर मकतब। जंगबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन के लिए तैयार। उधर इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गाजा में अपार्टमेंट पर बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाह में एक घर को निशाना बनाया गया, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पंजाब हत्या के इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। हत्या के इज्जत कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट के पंजाब हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने सवाल किया, ये कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला कोई बयान दे तो आप इसको अदालत ले आएं, ये गलत बात है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वज़ीर आला झूठ ना बोलें। वज़ीर इत्तलात पंजाब सुबह से शाम तक झूठ बोलती हैं। हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी भी मैदान में आ गई। सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी अहमद ने भी कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, हत्या के इज्जत कानून काला और आइन से मुतसादिम है। कानून की आड़ में सहाफ़ियों और आम शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जाने का खदशा है। पैमरा, पीका कवानीन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी में नया कानून इम्तियाजी सलूक है। सुप्रीम कोर्ट के हिदायत की रोशनी में अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुप्रीम कोर्ट फैसले में दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कावर मानिका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। कावर मानिका को कानूनी टीम की तब्दीली के लिए 1 हफ्ते का वक्त मिल गया। समाअत 26 जून तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस की अपीलों पर फैसला सुनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि सेशन जज को केस वापस भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले। जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है? बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 13 जून के लिए नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। वकील सफाई ने नए जज की तायुनाती की दरखास्त वापस ले ली। एहतसाब अदालत में आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। केस की मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। साहिम बढ़ने की दरखास्त जमानत मुस्तरद। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी को रिहा करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में रकीन पार्लियामेंट और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। बजट, मुल्क की सियासी सूरत हाल और आवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा।
खारजा पॉलिसी हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुनिया जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क की अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का तकरीब से खिताब, कहा हम जंग नहीं अमन पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान IT के शोबे में बहुत बड़ी मार्केट है। हमारी IT एक्सपोर्ट में बेहतरी आ रही है। पंजाब हुकूमत का सेहत के मजमूई निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के बजट में 20% इजाफे की मंजूरी। मरीजों को इलाज की मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत न करने वाला अवाम के पैसे से तनख्वाह लेने का हकदार नहीं। सिंध असम्बली ने इंजीनियर्स को अलाउंस देने की करारदाद मंजूर कर ली। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला मेमन ने कहा, पाकिस्तान में इंजीनियर्स के लिए बहुत कम मौके हैं। इंजीनियर्स को अलाउंस देने से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत करता हूँ। PTI अब कोई सियासी जमात नहीं, मुज़ाकरात का वक्त का ज़िया है। तरीके इंसाफ को किसी सूरत NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर हाउस का आईनी तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ। वज़ीर आला के बयानात सुनकर मज़ा आता है। जाली हुकूमत मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। करप्ट टोले ने मुल्क की गैरत और खुददारी दाव पर लगा दी। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ के तनकीदी वार, कहा दोस्त मुबारक को भी इल्म हो गया, ये टोला सिर्फ अपनी जेबें भरता है। शरीफ और जरदारी फैमिली खैरात मांगने की बजाय अपनी दौलत पाकिस्तान लाए। नीलम जीप हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 6 सयाह शामिल। हुक्काम के मुताबिक अब तक 6 लाशें मिल सकी। दीगर 10 अफराद की तलाश जारी। डूबने वाले अफराद के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं। मुल्क में एक बार फिर हीट वेव का राज। गर्मी की शिद्दत ने आवाम को बेहाल कर दिया। जानवर और परिंदे भी गर्मी से निढाल। PDM ने पूरे हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में ईद कुर्बान तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। उधर बिजली का शॉर्टफॉल 5564 मेगावाट तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीन, कोहिस्तान और बडगाम में बादल बरसने का इम्कान। मियांवाली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर की चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश। जल्दबाजी में मुसाफिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान खला में गिर गया। पुलिस एहलकार का क्विक रिस्पांस, मुसाफिर को बचा लिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। ईद पर नया जोड़ा पहनने का ख्वाब चकनाचूर। पत्तों की दर्जी की दुकान में आते सद की 50 से ज्यादा कीमती सूट जलकर राख। इलाका माकिनों ने अपनी मदद आपके तहत आग पर काबू पाया। ईद के कपड़े जलने पर दुकानदार के साथ गाहक भी परेशान। PIA के कबल हज ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाज़ों पर 35,030 आज़मीन हज हुजाज मुक़द्दस रवाना हुए। तर्जुमान PIA के मुताबिक 19,500 सरकारी, 14,900 प्राइवेट आज़मीन हज रवाना हुए। हज ऑपरेशन में 630 खुद्दामुल हुज्जाज भी सऊदी अरब रवाना हुए। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ 20 जून से होगा। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी। शहर शहर मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताओ। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैल हर तरफ दिखाई देने लगे। कराची की मंडियों में सिबी नस्ल के भारी भरकम बैल आ गए।
बेटे ने पाला, बाप फरोख्त करने ले आया। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बादल नामी ऊंट तवज्जो का मरकज। बच्चा अपने प्यारे ऊंट को फरोख्त के लिए लाने पर अफसरदा। वालिद का कहना है कि ऊंट बेचना मजबूरी है क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रैत रेलवे के ज़रिए इंतजाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेन पर रियायत का इतलाक नहीं होगा।